हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल दी एनसीईआरटी केयर। आज हम लोग लाइट चैप्टर पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम लोग जानेंगे लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। आज हम लोग जानने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि व्हाट हैपन व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या होता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रवेश करता है। डज लाइट स्टिल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन। क्या लाइट एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है या फिर अपने डायरेक्शन को भी बदलता है। वाई डज द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। किसी भी पॉन्ड या टैंक में जो पानी रहता है, हम उसके जो बॉटम होता है उसे थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ देखते हैं। क्यों? वाई इज अ थिक ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर अपीयर रेज्ड। वाई Why the lemon placed in a glass filled with water appears to be bigger than its actual size। अगर कोई नींबू को अगर रखा हो किसी ग्लास में तो थोड़ा सा बड़ा दिखता है। क्यों? ये हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When light goes from one transparent medium to another, it changes its direction because speed of light is different in different media। जब लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होता है। When light goes from air to glass, it bends towards the normal to the interface separating these two media। लाइट जब एयर से ग्लास में जाता है तो बेंड कर जाता है अपने नॉर्मल की तरफ। कहाँ से बेंड करता है? तो इंटरफेस से करता है। When light goes from glass to air, it bends away from the normal to the interface separating these two media। जब लाइट ग्लास से एयर में जाता है तो अपने नॉर्मल से दूर भाग जाता है। देखिए यहाँ पर फिगर में, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है वो इंटरफेस है, और वहाँ पर कोई इंसिडेंट रे आकर मिलती है तो वहाँ से बेंड हो जाता है और यहाँ पर बनाता है रिफ्रैक्टेड रे बनाता है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और नीचे में आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। ये दूसरा फिगर में देखिए, यहाँ पे ग्लास से लाइट जा रहा है, कहाँ पर? एयर में जा रहा है। ठीक है, लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि आर का वैल्यू ज़्यादा बड़ा है। क्लियर है? तो हम लोग समझ गए इंसिडेंट रे क्या हुआ। तो इंसिडेंट रे होता है जब वो किसी भी इंटरफेस पर पड़ता है, उसको हम लोग इंसिडेंस रे कहते हैं। वहाँ से जब लाइट बेंड कर जाता है उसे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जहाँ से दोनों मीडियम को सेपरेट करता है उसको हम लोग इंटरफेस अंतरा पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जब लाइट एयर से ग्लास में जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब लाइट एयर से ग्लास में जाता है। जब लाइट ग्लास से एयर में जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर का एंगल ज़्यादा बड़ा दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सो वाटर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास।
कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज वाटर इन वाटर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। पानी में लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि ग्लास में होता है 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसलिए हम ग्लास को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं और वाटर को ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। तो दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब देखिए, एयर में लाइट का स्पीड होता है ज़्यादा, मतलब कितना, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि पानी में होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। सो एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इसलिए एयर को ऑप्टिकली हम रेयर मीडियम कहते हैं पानी के रिस्पेक्ट में एज कंपेयर टू वाटर। इन अदर वर्ड्स वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी जो होता है हवा के रिस्पेक्ट में डेंसर होता है। अब हम इसको और अच्छा से समझने के लिए नीचे देखते हैं डायग्राम। एक ग्लास का है मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल है और एक एयर का मॉलिक्यूल है। जो ग्लास होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होता है काफ़ी नज़दीक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि लाइट को प्रवेश करके आगे बढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्पीड घट जाता है, 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। वाटर में थोड़ा सा मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, इसलिए स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, यानी कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। जबकि एयर में जो मॉलिक्यूल होता है बहुत ही दूर दूर होता है, इसलिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है, रहता भी है तो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर इसका स्पीड होता है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इसे समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसे कहते हैं जहाँ भीड़ भाड़ हो, जैसे दशहरा का दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो कहते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया। और बाईपास पर रात में एकदम बिल्कुल सुनसान रहता है, रोड खाली खाली रहता है, तो मान लीजिए कि वो क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया, वो हवा वाला कंडीशन हो गया। और वाटर वाला हो गया कि न ज़्यादा खाली है न ज़्यादा भीड़ भड़का है, तो वहाँ पर गाड़ी का जो स्पीड होता है नॉर्मल होता है, बिल्कुल लाइट की तरह। यानी गाड़ी और लाइट दोनों को मिला के समझेंगे ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज हाई देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज लो, सच मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कहता है कि जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। या फिर ऐसे कहें कि जिस मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे कम होता है उसे हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू व्हिच लाइट ट्रेवल्स स्लो, जिसमें लाइट स्लो ट्रेवल करता है। ठीक है, उसे हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इसको कहते हैं हिंदी में विरल माध्यम। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज लो देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज हाई। अगर किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी लो होता है उसका स्पीड हाई होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया आपका एयर, विरल माध्यम, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया वाटर। वाटर में इसका स्पीड है कितना, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, और एयर में है इसका 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो जिसमें स्पीड ज़्यादा होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, और जिसमें स्पीड कम होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, और यही कारण है कि लाइट क्या होता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसके स्पीड में कमी आने की वजह से वो वेंड कर जाता है। अब हम समझ सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाने के लिए हमने इतना सारा पॉइंट को आपके सामने रखा है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। एक बार फिर हम लोग रिवाइज करते हैं।
एयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है, विरल माध्यम। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एयर में स्पीड का लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, इसलिए ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। और यहाँ से जब लाइट ग्लास में प्रवेश करती है, जो कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम इसलिए है क्योंकि इसका जो स्पीड है वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, हवा से काफ़ी कम है। ठीक है, इसलिए इसे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। किसी भी इंटरफेस पर जो लाइट सबसे पहले आता है, इंटरफेस का मतलब होता है सेपरेटिंग द टू मीडिया। यहाँ पर लाइट सबसे पहले आता है। देखिए जो लाइन है ये क्या है, इंटरफेस हुआ, इसको अंतरा पृष्ठ कहते हैं। तो जो लाइट पहली बार आता है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये लाइट हुआ ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर स्पीड स्लो नहीं होता तो इसी डायरेक्शन से लाइट जाता, लेकिन क्या होता है इसमें स्पीड कम होने की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इस तरह से रिफ्रैक्टेड रे बनता है, जो कि नॉर्मल की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ मूव करता है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और उसके स्पीड में बदलाव होता है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। मतलब इसीलिए लाइट बेंड करता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट बेंड कर जाता है वो अपने इंटरफेस से। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास obliquely from one medium to another medium is called refraction of light। यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और वो अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, यानी कि बेंड कर जाता है, इसी घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का बेंड होना, लाइट रे का बेंड होना, मुड़ना, व्हेन दे पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। किस घटना को? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ये बेंडिंग ऑफ लाइट रे ही है, क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal to the surface separating the two media all lie in the same plane। इंसिडेंट रे, उसके बाद नॉर्मल और सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, रिफ्रैक्टेड रे, ये सारा एक ही प्लेन पर लाई करता है। ये हो गया रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ the sine of incidence angle to the sine of refracted angle is constant for a pair of two media। मतलब sin i by sin r is equal to constant, यानी कि sin i और sin r का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हुआ दूसरा लॉ। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जिसको कि अलग से पढ़ना है। स्नेल्स लॉ, चूँकि ये जो लॉ है स्नेल साहब ने दिया है, इसलिए वो अपने नाम पर, उनके नाम पर स्नेल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो स्नेल्स लॉ क्या है? वही चीज़ हुआ जो आप अभी सीखे हैं। द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है?
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो लाइट की स्पीड बटा स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो यह फार्मूला आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या हो जाता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जिसमें आप निकालना चाहते हैं। यहाँ लिखा है N21, ये 21 क्या है, तो इसका मतलब होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हम जब मीडियम 2 को 1 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं N21, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दें कि N12 यानी कि 12, तो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक दो बार आप वीडियो को देख लें, पढ़ लें, बुक भी पढ़ना चाहिए। और इससे संबंधित MCQ अगर आप बना लेते हैं तो आपका हो जाएगा अपना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ, यानी कि 1 वाला 2 वाला एक का दूसरे के साथ जो निकालते हैं और दूसरे को पहले के साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। मतलब देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे मान लें कि लाइट हवा से पानी में जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पानी से हवा में जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। समझ गया? न्यूमेरिकल है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 3/2 और हमको निकालना है एयर का रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1/3/2 कर देंगे, यानी कि 2/3 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.667 आ जाएगा। तो हो गया आपका रिलेशन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर टू वाटर के लिए 1.33 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर टू वाटर यानी हवा से पानी में गया है लाइट, और आपको पूछा जा रहा है कि लाइट जब पानी से हवा में जाएगा, वाटर टू एयर, तब क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/1.33 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.75। ठीक है, 0.75 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यानी कि क्या गिवन है कि लाइट एयर से ग्लास में जाता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से NGA, यानी एयर टू ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में क्या होगा इसका लाइट का स्पीड। तो देखिए आप इस तरह से लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
यहाँ पर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एयर में होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से कैंसिल कर देंगे तो आपका भी का वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मिल जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। Find the refractive index of material if angle of incidence of a ray of light is 45 degree and the angle of refraction is in the material is 30 degree। यानी I is equal to 45 degree and R is equal to 30 degree। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है साइन I यानी कि साइन 45 बाई साइन R मतलब साइन 30। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/2 1/2। हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा 2/√2। 2/√2 √2 से 2 को हम कैंसिल करेंगे, √2 मिलेगा। √2 का वैल्यू होता है 1.414। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू 1.414। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second and speed of light in water is 2.25 × 10⁸ meter per second। Find the refractive index of water। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का क्या फार्मूला है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, यानी कि यहाँ पर वाटर का हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸। यहाँ पर देखिए 10⁸, 10⁸ दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर आप वहाँ पर डेसिमल हटा देंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि 300। ये नीचे मिल जाएगा 225। आप इसको कैंसिल कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 9, ऊपर हो जाएगा 12। फिर हम 3 से काटेंगे तो 4/3 मिलेगा, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1.33, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.33। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड विथ हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि डायमंड में लाइट की स्पीड क्या होता है। फार्मूला लगा देते हैं तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी कि हमें नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम है तो इसके जगह पर लिख दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। पर n का वैल्यू दिया है 2.42, तो हम यहाँ पर रख देंगे 2.42, या फिर हम लोग भी लिख देते हैं इसके जगह पर, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.42। यहाँ पर आप डेसिमल हटा दीजिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनटू हो गया आपका 10⁸। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 242 से 300 को तो डेसिमल में आ जाएगा। कितना वैल्यू आएगा? आपका वैल्यू आएगा, पहले तो 1 जा लगेगा, यानी कि आएगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Thank you for watching the video. Thank you.